21 नवंबर 2023 आंवला नवमी का महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाएगा। आंवला नवमी का पर्व लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। जिनसे भी लक्ष्मी रूठ गई है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, नौकरी धंधा दुकान को किसी ने बांध दिया है या घर में धन आता है और रुकता नहीं है, उन सभी व्यक्तियों को आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु की और लक्ष्मी की एक साथ पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि क्या है, पूजा का सर्वश्रेष्ठ टाइम क्या है और पूजा में क्या क्या सामग्री लेनी है, इन सभी विषयों की चर्चा मैं इस वीडियो में करूँगी। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिखिए। 21 नवंबर को आंवला नवमी मनाई जाएगी और 21 नवंबर के दिन ही आंवले वृक्ष की पूजा की जाएगी। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णित है कि विष्णु का वास इस समय आंवले के वृक्ष में होता है और माँ लक्ष्मी भी वहीं पे विराजती है। इस कारण से 21 नवंबर को आंवला वृक्ष की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। आंवला नवमी के दिन दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन किए गया दान व्यक्ति को अक्षत रहता है और सतयुग में उसके काम आता है और इसी दिन से कहा जाता है सतयुग की शुरुआत हुई थी। तो इस दिन दान भी अवश्य ही करना चाहिए। दान में 3 चीज़ों का विशेष महत्व है जिनकी मैं आगे चर्चा करूंगी। सबसे पहले करते हैं पूजा की कैसे शुरुआत करनी है और क्या करना है। आंवला नवमी के दिन पूजा का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वो स्टार्ट होगा 10 बज के लेके 23 मिनट तक। 10 बज के 23 मिनट से स्टार्ट होएगा और 1 बजे तक चलेगा। इसके मध्य ही आपको आंवले वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। दर्शकों, आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन आप आंवले का सेवन बिल्कुल न करें। आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, सब चीज़ कुछ भी आप आंवले का न खाएं, न ही आंवले वृक्ष को आप छेड़ें, न उसको तोड़ें। क्योंकि अगर जो भी व्यक्ति आंवले वृक्ष की पत्तियां तोड़ता है, आंवला तोड़ता है, उसको विष्णु हत्या का पाप लगता है। तो आंवले के वृक्ष की रक्षा करें और उसकी पूजा करें। पूजा के लिए प्रातः उठ के 21 नवंबर को प्रातः उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर आप कुछ सामग्री आज ही लेके आ जाएं। सामग्री इस प्रकार से है जो मैं आपको बता रही हूँ, स्क्रीन पे देख लीजिए आप। आपको चाहिए पीला कपड़ा। पीला कपड़ा चाहिए छोटा सा, जिसकी एक छोटी सी पोटली बन जाए जो आपकी तिजोरी में रखी जा सके। इतना पीला कपड़ा लेना है। उसके अंदर आप हल्दी की गांठ ले लीजिए, 5 हल्दी की गांठ रख लीजिए और 1 सुपारी रख लीजिए उसके अंदर। साथ ही उसमें एक चांदी का सिक्का, जो प्रायः घरों के अंदर मिल ही जाता है, चांदी का सिक्का रखें। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप स्टील का चमकता हुआ सिक्का भी जो होता है वो रख सकते हैं। खास सामग्री जो है वो है, इसमें केसर अवश्य रखें और नाग केसर भी साथ रखें। हल्दी की गांठें रख लें आप इसके अंदर, तांबे का एक सिक्का रख लें और अक्षत इसमें अवश्य ही रखने हैं। क्योंकि अक्षय नवमी है इसलिए अक्षत यानी चावल। चावल को आप पीले रंग के करके या केसर के पानी से भी पीले करके रख सकते हैं, नहीं तो केसर और चावल दोनों को मिक्स करके भी आप रख सकते हैं। चावल का दाना एक भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें आपको रखनी है कौड़ी। कौड़ी की संख्या 7 है। 7 कौड़ी रख लीजिए। अगर आपको सफ़ेद मिलती है तो सफ़ेद, और अगर आपको पीली कौड़ी मिल जाती है तो सर्वश्रेष्ठ है। इसकी पोटली बना लीजिए और पूजा की अन्य सामग्री जल, धूप, दीप, अगरबत्ती और कुछ न कुछ मीठा। मीठे में आप गुड़ ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं या कोई भी मिठाई आप सफ़ेद रंग की भी ले सकते हैं। ये लेके आप आंवले वृक्ष के नीचे जाएं। इस दिन आंवले वृक्ष की छांव में जरूर ही व्यक्ति को जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति आंवले की छांव में बैठता है, कुछ न कुछ वहाँ पे बैठ के खाता है, उस पे माँ लक्ष्मी और विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि विष्णु और माँ लक्ष्मी भी आंवले वृक्ष में विराजमान है। आप भी उनके सानिध्य बैठ के अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी और विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आंवले के वृक्ष के नीचे जाके इस पोटली को आंवले की जड़ में रखें और जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद आप तिलक वगैरह लगाएं, धूप दीप अगरबत्ती से पूजा करें और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वो आपके घर में विराजमान रहे विष्णु सहित। क्योंकि माँ लक्ष्मी वहीं पे स्थिर रूप से विराजमान होती है जहाँ विष्णु होते हैं। क्योंकि वो विष्णु प्रिया है, तो विष्णु प्रिया हमेशा भगवान विष्णु के साथ ही रहती है। तो आप माँ लक्ष्मी को विष्णु के साथ अपने घर में आमंत्रित करें। अगर आप अकेले आमंत्रित करेंगे तो 2 चीज़ होगी आपके साथ। क्योंकि माँ लक्ष्मी जब भी अकेले कहीं पे जाती है तो वो अपने वाहन पे जाती है, जो उनका वाहन है उल्लूक।
जब भी वो उलूक पे जाती है तो वो चंचला बन जाती है, क्योंकि उन्हें लौटना होता है अपने पति के पास, विष्णु के पास। इस कारण से वो वापस आपके घर से चली जाएगी चंचला बन करके। इसलिए आप उन्हें गरुड़ वाहिनी विष्णु भगवान की पत्नी के साथ आप उसको आमंत्रित करें, तो भगवान विष्णु के साथ जब वो आएंगी तो आपके घर में स्थिर रूप से निवास करेंगे। आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, आपके बच्चों का कैरियर बने, आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो और आपके धन प्राप्ति के प्रयास सफल हो और आप एक श्रेष्ठ और प्रसिद्ध व्यक्ति बने। इस तरह की कामना करके आप माँ लक्ष्मी को आगमन देके अपने घर आए। घर आके आप एक काम करें कि पहले तो वहाँ का जो मिट्टी जिसमें आपने पानी चढ़ाया था आंवले वृक्ष में, उसका तिलक अवश्य कर लें अपने मस्तक पे। फिर घर आकर के इस पोटली को आप एक यथेष्ट स्थान पे रखें। पहले के लोग इस पोटली को भंडार गृह में रखते थे, आजकल ऐसी व्यवस्था है नहीं, इसीलिए आप इसे अपने धन रखने के स्थान पे इसे रखें और माँ लक्ष्मी मान करके इसको प्रणाम करें। इस प्रकार से आप पूजा करें। उसके बाद आप दान अवश्य ही करें, क्योंकि इस दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन दिया गया दान बहुत ही सुरक्षित रहता है और हमारे मुश्किल वक्त में वो दान हमको काम करता है और हमारे जो भी बिगड़े काम है उन्हें बनाता है। तो दान में 3 चीज़ों का विशेष महत्व है, जिसकी अब मैं चर्चा करूंगी। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिखिए। अगर पहली बार आए और वैसे भी आप नए दर्शक हैं, पुराने दर्शक हैं, अवश्य लिखिए ताकि आप पे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। दान के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसके अंदर वो है कुष्मांडा। कुष्मांडा एक कोले का या कांसी फल का जैसा सब्जी होती है, जिसको हम सब्जी के रूप में भी खाते हैं और पेठा भी जिसका बनता है। इसको आप थोड़ा सा ऊपर से चीरा लगा के इसमें 5 रुपये का सिक्का अवश्य ही डालें, जो पीले रंग का होता है वो सिक्का डालें। पहले के लोग काफ़ी अमीर होते थे, उनके पास रहता था गोल्ड वगैरह, तो वो गोल्ड भी डाल देते थे। तो माणिक वाला आपको कुष्मांड दान में देना है, तो आप ऐसा करिए, इसमें थोड़ा सा चीरा लगा के 5 रुपये का सिक्का रखें, मंदिर या किसी ब्राह्मण को इसे दान करिए। इस दिन ऊनी वस्त्रों के दान का भी विशेष महत्व है। जो भी व्यक्ति इस दिन ऊनी वस्त्र दान करता है उसके जीवन में दुखों की, परेशानियों की समाप्ति अवश्य ही होती है। तो ये दान आप अवश्य ही कीजिए। एक और महत्वपूर्ण दान है जो इस दिन किया जाता है, वो है आंवले का दान। इस दिन जो भी व्यक्ति आंवले का दान करता है उसको भी बहुत ही सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो अवश्य करें आंवले का दान और जितना हो सके आंवले का आप सेवन करने से बचें। पूजा का जो टाइम है उसी टाइम पे आप पूजा करें। पूजा का स्टार्टिंग टाइम है 10:23 से स्टार्ट होएगा और 1 o'clock तक चलेगा। तो इस समय आप पूजा कीजिए और अपने जीवन में खुशहाली, समृद्धि लेके आइए। देखिए, ये जो पर्व है साल में एक बार ही आता है, आंवला नवमी का। इस दिन जो भी व्यक्ति माँ लक्ष्मी की विष्णु के साथ पूजा करता है उसके घर में बहुत ही अच्छी तरह से सुख समृद्धि का वास होता है। दीपावली पे जो पूजा की जाती है वो लक्ष्मी की पूजा की जाती है गणेश के साथ, और इस दिन पूजा की जाती है विष्णु के साथ। तो ये पूजा का एक बड़ा पर्व है, इसे हाथ से न जाने दें। कल का दिन याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है 21 नवंबर का। तो बने रहिए चैनल पे, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। आपके जीवन में आयु, आरोग्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।